नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस टीजीटी मेंस जो कि 22 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे और साथ में रिव्यू करेंगे कि प्रश्न पत्र कैसा था और आगे जो इसी से जुड़ी हुई संस्था से एग्जाम होने वाला है केबीएस, एनबीएस का, उसके लिए भी ये एक तरीके से अलर्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो आप सभी का प्रश्न पत्र जब होने जा रहा था, हमारे भी दिमाग में था कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ से तैयारी किए हुए हैं, वो इस चैनल के प्रयास और अपनी पढ़ाई के माध्यम से प्रश्न पत्र को हल करने में कितने सफल हो सकते हैं। ये प्रश्न पत्र आप ही में से 2 विद्यार्थियों ने भेजा था, जिनको कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और जब इस प्रश्न पत्र को मैंने देखा, तो एक सेमिनार में मैं था, वहाँ पर कमेंट आया कि सर इस बार व्याकरण से ज़्यादा सवाल पूछे गए। तो हमें उतनी उम्मीद नहीं थी कि डिस्क्रिप्टिव में व्याकरण से संबंधित सवाल आएँगे, लेकिन फिर भी सहूलियत के दृष्टिकोण से हमने 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज में 91 से लेकर 100 प्रश्नों के बीच में हिंदी व्याकरण से संबंधित चीज़ों को बताया हुआ था। कहने के लिए 10 प्रश्न थे, लेकिन इसमें से 25 प्रश्न हमने कराए थे। जो विद्यार्थी समय के अनुसार उसको देख लिए होंगे, निश्चित तौर पर इस एग्जाम में उनके लिए बहुत सारे प्रश्न उनको हल करने में सहायता मिली होगी। जब प्रश्न पत्र को मैंने देखा तो मेरे दिमाग में यही आया कि ठीक वैसे ही घटा जिस तरीके से हम क्रिकेट मैच में देखते हैं कि अ, गेंदबाजी की शुरुआत प्योर गेंदबाज से होती है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत एक बल्लेबाज से करा दी गई, यानी कि एकदम से पैटर्न को चेंज कर दिया गया। देखा जाए तो जो एमसीक्यू वाला पैटर्न था, वो तो ठीक था, एकदम जो ट्रेडिशनल एमसीक्यू पूछे जाते हैं वैसे ही था। लेकिन जो लिखित जिसको लेकर आप सभी कई बार पूछा करते थे कि कितने शब्दों में लिखना है, कहीं पर ये हमारा यहाँ तक कि केबीएस में भी इस चीज़ का पता नहीं है कि कितने शब्दों में लिखना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न को इन्होंने बनाया हुआ है, प्रश्न पत्र देखकर कोई घबरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्न पत्र को हल नहीं कर सकता है। प्रश्न पत्र को आराम से अगर आप हल करना चाहें, तो थोड़ा-सा वक़्त लेके हल्का सा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पत्र को देख के घबरा जाएँगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब पता नहीं एग्ज़ामिनेशन हॉल में विद्यार्थियों की क्या स्थिति रही। जिन्होंने प्रश्न पत्र को भेजा, उन्होंने कहा कि यही हुआ कि लोग लिटरेचर को ज़्यादा पढ़े हुए थे और ग्रामर पर कम ध्यान दिए थे। चूँकि ग्रामर भी प्रैक्टिस की माँग है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ग्रामर को भी आप आराम से कर सकते हैं। अ, देखा जाए तो पेपर का लेवल मैं ये नहीं कहूँगा कि कठिन था, बस पैटर्न का लेवल कठिन बना दिया था। यहाँ पर जो अगर मैं लिखित का ही अगर फ़ोकस करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 दिया हुआ है, उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए, यानी कि सभी प्रश्न लगभग 1-1 नंबर के हैं यहाँ, ठीक है? और बता भी दिया गया कि एक-एक पंक्ति में लिखना है, ज़्यादा लिखना भी नहीं है। अगर जिनको इन प्रश्नों का जवाब आएगा, उनके लिए तो पेपर बहुत आसान लगेगा, जिनको नहीं आएगा, उनके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन जब पेपर मैंने देखा तो लगा कि अ, कहने के लिए 15 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 4-4 बन गए, तो 60 क्वेश्चन के आसपास में वन लाइनर ही एकदम से बना दिया गया। बस फ़र्क यही रहा कि इसको वाक्यों में आंसर देना था, ठीक है? तो अगर आपने एमसीक्यू की तैयारी कराते समय लिटरेचर के साथ-साथ व्याकरण भी पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ी-सी परेशानी हुई होगी, लेकिन जैसे-जैसे प्रश्न आप आगे करते जाएँगे, क्योंकि देखिए पहला प्रश्न जो बनाया गया वो पंक्तियों पर आधारित रहा। किसी में किसी के रचयिता को पूछ दिया गया, किसी का अर्थ पूछ दिया गया, रचयिता को पूछ दिया गया, किस रचना से संबंधित थी, इसके बारे में पूछ लिया गया। फिर व्याकरण से संबंधित सवाल यहाँ पर, आप मानकर चलिए कि संज्ञा की परिभाषा जिन विद्यार्थियों को ना पता हो, तो फिर उन पे क्या कहा जा सकता है? तो इसको अगर कोई बोले कि फला जगह मैं पढ़ रहा था, वहाँ से प्रश्न नहीं फँसा, ढेका जगह पढ़ रहा था, नहीं प्रश्न फँसा, तो फिर ये बहुत इसका उत्तर देना न के बराबर है। क्योंकि जब आप सभी का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मेरे दिमाग में भी था कि केवल परीक्षार्थियों का दिमाग नहीं है, परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि टीचर्स का भी एग्ज़ाम है। तो हमें भी था कि अच्छा पेपर आप लोगों का जा रहा होगा। थोड़ा-थोड़ा अगर आप ध्यान दें, तो आप इसको पूरा हल कर सकते हैं, ठीक है?
इसी तरीके से अनेकार्थी शब्दों का पूछ लिया, तो आप देख रहे हैं कि अंबर का भी आप बता सकते हैं, कनक का बता सकते हैं, एक दो इधर उधर हो सकता है। यहाँ पर साहित्य से संबंधित सवाल देखिए पूछा गया। ठीक है, नॉर्मली आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, थियोरी अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो इन प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे तमाम विद्यार्थियों का था कि हमने 2 महीना खूब बड़े-बड़े आंसर्स को तैयार किया था, प्रवृत्तियां याद की थी, वो काम में नहीं है। बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर सही है, लेकिन प्रश्न ऐसे भी नहीं थे जिनको आप हल नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या करना था, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना था पेपर के अनुसार। इसीलिए कम्युनिटी सेक्शन में हमने एक संदेश भी आप सभी के लिए लिखा हुआ था कि प्रश्न की मेरिट के हिसाब से आंसर देना है आपको। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आंसर आप लोगों को ना आता रहा। ठीक है, बस इसको लिखना था। और यहाँ पर ईएमआरएस या फिर सीबीएसई बोर्ड जो भी इसको करवा रहा है, उसने इंडिकेट कर दिया कि लिखने का मतलब एक वाक्य भी हो सकता है। और पूरा एकदम सीबीएसई पैटर्न पर जिस तरीके से इंटरमीडिएट इत्यादि का जो बोर्ड एग्जाम होता है, कुछ उसी तरीके से इस पेपर को बनाया गया है। ठीक है, तो केबीएस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो एक तरीके से इसको एक पैटर्न के रूप में देख सकते हैं। इसी हिसाब से जो भी समय बचा हुआ है, आप अपने को तैयार कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, जो भी क्वेश्चन भी है, कुछ को छोड़कर, इक्का दुक्का को छोड़कर, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते। जो विद्यार्थी खासतौर से 9वीं 10वीं तक के भी अच्छे व्याकरण पढ़े होंगे, तो आराम से इसको हल कर लें। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अलर्ट होके जाते पहले से, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी चीजों को देख परख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में सारी चीजें चल रही हैं। थोड़ा उन्होंने यहाँ पर दिमाग लगाया हुआ है, यही है। हाँ, दिमाग लगाया है, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको कि आप न हल कर पाए। थोड़ा सा वक्त लेके आप आराम से सोच के इसको हल कर सकते हैं। हाँ, घबरा जाएंगे कि हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, तो फिर दिक्कत हुई होगी बहुत सारे विद्यार्थियों को, लेकिन तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए, जो भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए, एकदम से जो पॉपुलर टाइप के उदाहरण होते हैं, सवाल उसी तरीके के पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। आप बचपन के दिनों में इन सब को पढ़ते रहे होंगे। अभी मैं आंसर पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू को लेकर हम सोच रहे थे कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, ताकि अगर आप केबीएस एनबीएस की तैयारी में लगे हो तो इसी पैटर्न पर अब मानकर चलिए कि सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चूंकि पहली बार था, हमने अपने हिसाब से, अगर चैनल पे भी आपको हमने पढ़ाया हुआ था तो बताया था साहित्य, क्योंकि साहित्य में थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ता है, तो हम उसी पर ज्यादा फोकस किए। व्याकरण को फार्मूला के आधार पर हमने बताया था कि एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो बुक हमने लिखी, बुक भले इस फॉर्मेट में नहीं थी, लेकिन जो जो प्रश्न पूछे गए, कोई ऐसा प्रश्न ना होगा जो कि आपको उस किताब में ना मिलेगा। हाँ, जिनका पेपर खराब गया होगा या फिर मन मुताबिक नहीं गया होगा, वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है, दूसरे को ही गलत बताता है, तो वो आप सभी के ऊपर छोड़ा जा सकता है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि आप आराम से न कर पा रहे हो। हाँ, शुरुआत में जाहिर-सी बात है कि अगर यही ऑब्जेक्टिव होता, तो भी कुछ उसमें प्रश्न रहते। मान लीजिए 100 प्रश्न रहता, तो आप वहाँ पर 70-75 तक जा सकते थे। 25 क्वेश्चन तो कठिन ही रहते। तो यहाँ पर भी कुछ वही स्थिति है। ठीक है? तो ये एमआरएस का जिनका पेपर गया, ठीक है। जिनका अच्छा चला गया, वो उम्मीद रख सकते हैं। जिनका खराब, तथाकथित मैं खराब कहूँगा, थोड़ा-सा अगर आप यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे, तो अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो सकता है। जो मैंने कहा कि लगभग ये 60 क्वेश्चन ही है। 15 का नाम देकर इसमें 60 क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है? और अगर 60 में अगर आप खींच-खाच कर 30 ले गए होंगे लिखित वाले में, और इधर आपका मान लीजिए 32 क्वेश्चन सही हो गया, 30 प्लस ही है, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप रेस से बाहर हैं। ठीक? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। जब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि को पढ़ाता था, तो बार-बार इस चीज़ को बताता था कि भक्ति आंदोलन को बाहरी इस्लामी आक्रमण का वो प्रभाव मानते हैं। ठीक है? अब देखिए इसी में से 2-2 सवाल एक ही टाइप का यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है? यहाँ पर और देखिए सबसे ईज़ी, अगर कोई ये नहीं जानता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या किसे कहा जाता है, तो फिर उसके लिए क्या कहा जा सकता है? कुछ-कुछ क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा-सा आपको, अब जैसे कारक वाला है, अगर हम 91 से लेकर 100 वाले क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीरीज में हमने पढ़ाई थी, पूरा एकदम कारक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो थोड़ा-सा वही था
अलर्ट जो नहीं रहे होंगे व्याकरण को लेकर, या फिर एकदम से हिंदी बैकग्राउंड के नहीं रहे होंगे, उनके लिए दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। बाकी तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में और इधर उधर बहुत सारे बच्चे हंसी मजाक भी कर रहे हैं कि उनके साथ सीबीएसई ने धोखा किया या फिर उनको ठगा है, या फिर जहां जहां वो पढ़ रहे थे अब पता नहीं वो लोग क्या पढ़ाए कैसे पढ़ाए। तो मेरे हिसाब से पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं रह पाई, और पैटर्न का यहाँ पर गेम रहा। ठीक जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी गेंदबाज ही शुरू करेगा, लेकिन बल्लेबाज गेंदबाजी शुरू कर दिया। तो 6 गेंद तो बल्लेबाज भी फेंकेगा, अगर प्योर रूप से है तो भी तो उसको टैकल कैसे करना है इतना तो आना चाहिए। तो ये इसका रिव्यू था। मुझे पेपर केवल पैटर्न की दृष्टि से कठिन दिखाई दिया। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन तो पॉपुलर क्वेश्चन भी थे, और आपने जो भी प्रैक्टिस सेट इत्यादि किया रहा होगा उसमें से भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो 2-4 क्वेश्चन भी नए हो सकते हैं, बाकी तो सब वही सब पुराने-दुराने। जैसे इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वस्तुनिष्ठ संकलन का जो मैं बुक तैयार किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसी टाइप का। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी बुकों का कहीं इस तरीके से ज़िक्र नहीं करूँगा कि यहीं से आया है, वहाँ से आया है, क्योंकि अन्य कोचिंग्स से थोड़ा-सा ये प्लेटफ़ॉर्म अलग है। अगर आपके पास दोनों किताबें होंगी और आप उनको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, प्रश्न तो यहीं से आया था, बस पैटर्न का थोड़ा-सा फेर हो गया। और चूँकि हमने बार-बार आप सभी से कहा कि एग्ज़ाम हॉल में आप अकेले रहते हैं, आपको अब वहाँ पर अपना माइंड गेम चलाना है कि इसको कैसे हल करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि तत्सम शब्द सर्व का तद्भव रूप क्या होगा? तो अब आपको पता तो होना चाहिए, तभी तो आप इसका आंसर लिख पाएँगे। जैसे राजा का पूछ दिया, ठीक है, तो इसको इसका तद्भव क्या होगा? इस चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, किताब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बताऊँगा कि हाँ, यहाँ से आ गया, मैंने ही जो पढ़ाया था वहीं से आया हुआ है। चूँकि हर बार मेरे दिमाग में यही आता है कि परीक्षार्थियों का भले एग्ज़ाम है, लेकिन शिक्षक का भी है। तो आप सभी कमेंट कीजिए आपका पेपर कैसा गया है? अगर ये पेपर मन मुताबिक न गया, तो केवीएस इत्यादि में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्री क्वालीफाई है, तो इसी पैटर्न पर आप तैयारी कीजिए। हाँ, जो बच्चे यूपी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका पैटर्न तो वैसे ही रहेगा, उनको थोड़ा लिखना पड़ेगा। इस टाइप से नहीं क्वेश्चन आएगा उसमें, और उसमें जो अभी तक उत्तर प्रदेश मेंस इत्यादि होते रहे, उसी पैटर्न पर आएगा। ठीक है? तो उम्मीद है कि रिव्यू में क्या करूँ, आप लोगों के मन को रखने के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार पेपर को देख लें और उसके हिसाब से अपने को एक बार मेंटली प्रिपेयर करें। ठीक है? अब बाकी इन प्रश्नों के उत्तरों को लेकर हम 1-2 दिन में हाजिर होंगे, बल्कि हमारे दिमाग में कि एमसीक्यू और जो लिखित वाला है, तथाकथित लिखित जिसको कहा जा सकता है, ये है, तो इसको लेकर भी हम बता दें कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है? तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।